जो किडनैप हो रहा है वो खुद ही रथ हाँक रहा है, तो फिर क्या है किडनैपिंग? गृहस्थ लोग कहाँ गीता पढ़ेंगे जी? देखिए, तो ये ब्रह्मचारी लोग होते हैं, इनको प्रवचन देने होते हैं। ये प्रवचन देने वालों के लिए है। हम लोग तो गृहस्थ हैं ना, हम तो अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। तो हम वाला गीता कहाँ पढ़ेंगे जी? अरे अर्जुन, 4 वाइव्स, सुपर डुपर गृहस्थ, ऐसा। उसके बाद फिर ये द्वारका पहुंचे, तो भगवान ने इन्फॉर्म कर दिया था द्वारका में कि मेरा मित्र आ रहा है अर्जुन, तो इसके बहुत भव्य समारोह होना चाहिए उसके स्वागत में। और इस ग्रेट फेस्टिविटी में उनकी भगवान श्री कृष्ण की बहन भी आई, सुभद्रा। जब सुभद्रा को देखा तो बहुत आकर्षित हो गए। तो जैसे ही उन्होंने जब सुभद्रा को देखा तो भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, लेकिन देख रहे थे सुभद्रा को। तो भगवान ने देख लिया कि हाँ, और सुभद्रा को भी देख लिया। ओहो, तो देख लिया किस तरह से दोनों का ब्लूटूथ कनेक्शन हो चुका है हृदय का। तो इसलिए दोनों को देखने के बाद तो भगवान श्री कृष्ण का वैसे कहते हैं, अर्जुन वैसे मैं एक बात सोच रहा था। कहते हैं हाँ, बताइए बताइए। यस। तो भगवान ने कहा मेरा प्रपोजल है कि वैसे सुभद्रा के लिए हम अच्छा मैच कोई देख रहे थे, तो कैसा रहेगा? कोई है तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का कोई? तो अर्जुन ने कहा हाँ, कहीं है वैसे तो, एक तो आपके सामने ही वैसे हालांकि, बट लेकिन अच्छा है आपकी जैसा, बट शी इज़ गुड, नाइस, योर सिस्टर सुभद्रा। तो फिर भगवान ने कहा वैसे तो मेरी तो इच्छा यही कि तुम्हारे साथ ही विवाह हो जाए, लेकिन ना ये बलराम जी ने कुछ और प्लान बना के रखा हुआ है, तो स्वयंवर का प्लान किया हुआ है। तो इसलिए कई लोग आएंगे और उसमें तुम भी रहना, लेकिन चांसेस हैं, देखो उसमें हो सकता है सुभद्रा तुमको पसंद करे, हो सकता ना भी करे, कोई और पसंद आ गया तो फिर एक वो रिस्क है। तो इसलिए ना मेरा एक प्रपोजल ये है कि ना तुम किडनैप करके ले जाओ मेरी बहन को। अर्जुन ने कहा अरे आप तो भाई हैं। हाँ भाई हो, तभी तो उसका शुभ चिंतक हूँ मैं। तो ऐसे करना कि ना जब वो सुभद्रा जो है देवी के मंदिर जाएगी, तो वहाँ से रैवतक पर्वत से जब वो वापस आ रही होगी द्वारका में, तो बीच में आना और बीच में उसको उठा करके ले जाना, ऐसा। और जब आगे जब रथ चलाना ना, तो जो लगाम है वो सुभद्रा को पकड़ा देना, तो सुभद्रा जो है आगे रथ हाँक लेगी। वो कहता अच्छा मेरे को नहीं हाँकना रथ, मैं वैसे काफ़ी बढ़िया चलाता हूँ रथ से, झगड़ कहता नहीं वो उसको भी ट्रेनिंग है, वो बहुत अच्छा चलाती हो, और लगाम उसको पकड़ा देना। कहता ठीक है जी, आप ऐसा बोल रहे तो। और ऐसे ही हुआ कि जो देवी की पूजा करके जब वापस आ रही थी, तो अर्जुन आए, उनको उठा करके रथ में बिठाया, लेकर सबके सब देखते रह गए ये हुआ क्या है, क्योंकि ये सब इतना फास्ट हुआ, बहुत फास्ट हुआ। मतलब हम तो किसी को किडनैप करने बहुत टाइम लगाएंगे ना, नीचे उतरेंगे, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चढ़ो 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 ऊपर चढ़ो, चढ़ो चढ़ो ऊपर, अरे जोर लगाओ ना, ठीक है। हमको तो बहुत टाइम लगेगा, इतने में सैनिक भी आ जाएंगे, वो हमको पकड़ भी लेंगे। तो किडनैप करने के लिए भी कला चाहिए होती है। तो इससे ही किडनैप्ड सुभद्रा वेरी फास्ट, चलते हुए रथ में आ करके सुभद्रा के बगल में जा करके सुभद्रा को उठा करके चलते रथ में बिठा करके ले गए सब के सब। अरे सुभद्रा को ऐसे कैसे ले गए अर्जुन? तो ये खबर पहुंची बलराम जी के पास, यदुवंशियों के पास, और सब के सब तैयार हो गए कि अर्जुन की हमने इतनी आवभगत की, इतना स्वागत किया, इतनी सेवा की, और उसके बाद उसने किया क्या? हमारी बहन को उठा के ले जाओ। सब के सब जो है तैयार होके चल दिए। लेकिन आप बलराम जी कहते हैं हम सब तो बड़े उत्साही हैं लड़ने के लिए अर्जुन से, ये कृष्ण को देखो जरा, आराम से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा कृष्णा ये बता सकते हो ये तुमको ऐसे मुस्कुराना क्यों आ रहा है? तुमको पता हुआ क्या है? तुम्हारी बहन को किडनैप किया किसी ने, अर्जुन ने, तुम्हारे दोस्त ने, जिसके साथ तुम जाते हो ना घूमने फिरने के लिए और गपशप मारते हो, जोक वोक मारते हो, वही तुम्हारी बहन को लेके भागा है, और तुम यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो। क्या देखो, अब इससे बढ़िया वैसे वर और कहाँ मिलता। इंद्र का पुत्र है वो, आपको पता है ना, कुंती महारानी को इंद्र से प्राप्त हुआ है वो। और साथ ही उसमें जो शौर्य है, कोई व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता उसको, कोई भी नहीं, इतना शक्तिशाली है वो। सिवाय शिव जी के वो किसी से परास्त नहीं हो सकता, इतना शक्तिशाली है वो, ऐसा है। और साथ ही इनसे पूछो जब वो किडनैप हुई तो क्या सीन क्या था? कहते हो जी सीन यही था, हमने देखा वो सुभद्रा उठाई तो थी उन्होंने, लेकिन हमने आगे जाकर देखा ना तो सुभद्रा रथ हाँक रही थी और सुभद्रा रथ हाँकते हुए लेकर गई। कहते तो भाई किडनैपिंग तो तब होती है जब व्यक्ति चिल्ला रहा हो अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई है,
ये तो हुआ ही नहीं। अरे वो खुद ही लगाम पकड़ ली जब आगे, तो किडनैपिंग आएगी। ये तो म्यूचुअल है, दोनों ने डिसाइड कर लिया भाई हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सो इसीलिए जब दोनों ने जब तैयारी कर ली, जब दोनों माने हुए हैं कि आप मुझे किडनैप कर लेना, मैं आपको किडनैप करूंगा, तो किडनैपिंग है कहाँ, ये तो म्यूचुअल कंसेंट है, ये तो दोनों ही मान गए। तो इसे रथ हाँकने वाली जब सुभद्रा ही है, तो फिर ये किडनैपिंग काहे की हुई? जो किडनैप हो रहा है वो खुद ही रथ हाँक रहा है, तो फिर काहे किडनैपिंग? और अर्जुन के मन में क्या होता, ये भाव था कि ना जैसे कन्या दान, कन्या का दान, जैसे लोग पशु दान करते हैं वैसे लोग कन्या का दान कर देते हैं। तो अर्जुन ने कहा ना 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 ना, दुनिया वाले काम करते हो, कन्यादान वाला काम करते हो कि अपनी बेटी को जो है पशु के समान मानते हो। अर्जुन नहीं मानता। भगवान ने देखो मतलब क्या घुमा रहे हैं। कन्यादान जो एक तरह का सेरेमनी है, पवित्र सेरेमनी है, लेकिन भगवान सबको कन्विंस कर कहते हैं देखो कितनी अर्जुन में कितना बुद्धिमत्ता है, कि कितना सम्मान किया उसने सुभद्रा का किडनैपिंग करके। को ये नहीं चाहते थे कि हम पशु की तरह उसको गिफ्ट में दें किसी को कन्यादान, तो इसलिए किडनैप कर लिया उसने। और उसका सुभद्रा भी मान कहते ये देखो, तब भी मैं कहूँ देखो ये ना हमें कृष्ण से ही कंसल्टेशन लेनी चाहिए। कितना फार साइटेड होते हैं इनके विचार, कितने गहरे होते हैं इनके विचार। तो बलराम जी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान और मुस्कुराए, क्योंकि भगवान की वाणी जो है इतनी मोहक है कि कोई व्यक्ति को सोच के जाएगा ना कि मैं इतनी कन्विक्शन के साथ जाके भगवान के साथ डिस्कशन करूँगा, वो वापस आता है तो भगवान की ही कन्विक्शन में कन्विक्शन मिला के आता है अपनी, भाई हमारी कन्विक्शन गलत थी, इनकी कन्विक्शन सही थी। और इस प्रकार से सुभद्रा के साथ उनका विवाह हुआ। तो सुभद्रा को लेकर के फिर ये जब वापस पहुँचे तो सबके सब बहुत खुश थे। और अर्जुन ने बताया कि मेरी 3 विवाह हो गए हैं। हालांकि हमारा जो प्लान तो यही था कि 12 साल हम ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन वो ब्रह्मचारी के टूर में मेरी 3 शादियाँ हो गई। उलूपी से हो गई, चित्रांगदा से हो गई, सुभद्रा से भी हो गई। द्रौपदी हैरान रह गई कि मतलब ये हमने कंडीशन रखी क्यों, कि अगर कमरे में कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो 12 वर्ष के लिए बाहर जाएगा, वो 12 वर्ष के लिए बाहर गए, ऊपर शादियाँ और करके आ गए। ये अगर बाकी पांडव भी कर बैठे, अगर कि युधिष्ठिर महाराज से गलती हो वो चले गए बाहर, कितने साल के लिए, 12 साल के लिए, वो वापस आए, वो 3-4 के साथ वो वापस, कहते ये तो भाई ये तो कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। ये तो सुभद्रा को देखा तो बहुत गुस्सा हुई। मतलब गुस्सा था उनका, स्नेह वाला गुस्सा था, नॉट रियली वाला गुस्सा, स्नेह वाला गुस्सा था। कहते मतलब अब यानी हमारा प्यार तो बढ़ जाएगा। अब कहता तुम्हारा प्यार तो पहले ही बटा हुआ है, इट्स ओके। तो हमारा प्यार थोड़ा बटेगा, उसमें क्या होगा, इट्स ओके। लेकिन वैसे बहुत अच्छी है वैसे वो। तो सुभद्रा जो है द्रौपदी के पास आई और द्रौपदी के पास आकर के उन्होंने नमन किया। कहते मैं तो आपकी दासी बन के रहूँगी, मैं यहाँ पर अर्जुन की वाइफ बन के नहीं रहूँगी, मैं तो आपकी दासी बनने के लिए आई हूँ मास्टर। तो जब उन्होंने ये सुना तो फिर द्रौपदी ने क्या किया, सुभद्रा का आलिंगन कर लिया, उनको वेलकम किया। तो भगवान ने भगवद गीता सुनाई तो एक सुपर डुपर गृहस्थ को सुनाई, ताकि भविष्य में कोई ये बहाना न दे सके कि देखिए हम तो गृहस्थ हैं ना, गृहस्थ लोग कहाँ गीता पढ़ेंगे जी, देखिए तो ये ब्रह्मचारी लोग होते हैं, इनको प्रवचन देने होते हैं, ये प्रवचन देने वालों के लिए है। हम लोग तो गृहस्थ हैं ना, हम तो अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो हम वाला गीता कहाँ पढ़ेंगे जी। अरे अर्जुन 4 वाइव्स, सुपर डुपर गृहस्थ।